सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग स्वावलंबनम पाठ, जो कि रुचिरा पाठ्य पुस्तक के द्वितीय भाग का तीसरा पाठ है, इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। संख्यावाची शब्द मैं पूर्व में आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, अर्थात श्री कृष्णमूर्ति एवं श्रीकंठ दो मित्र थे। मित्रम एक वचन, मित्रे द्विवचन। मित्रम मित्रे मित्राणि। तो क्योंकि ये मित्रे द्विवचन है, इसलिए आस्ताम शब्द में आसीत, आस्ताम, आसन। भूतकाल लंग लकार का रूप है। अस धातु आस्ताम, मित्रे आस्ताम। श्री कृष्ण और कंठ, श्री कृष्णमूर्ति एवं श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने, अतः इसलिए, तस्य षष्ठी एक वचन, तस्य भवने उनके भवन में, उनके घर में, सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, हर प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में, चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। चत्वारिंशत् अर्थात 40 खंभे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश मतलब 18, प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरों में, 50 गवाक्षाः 50 झरोखे, खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44 द्वाराणि दरवाजे, षट्त्रिंशत् अर्थात 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवकाः, 10 नौकर निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म, निरंतर कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्तेः माता पिता च, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनौ कृषक दंपति, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे। कृषक दंपति अर्थात माता पिता दोनों के विषय में कहा गया, और ये क्योंकि द्विवचन है इसलिए निर्धनः निर्धनौ, इसलिए दोनों को निर्धनौ द्विवचन का शब्द का प्रयोग किया गया है। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। उनका घर आडंबर यानी दिखावा से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा अर्थात एक बार, श्रीकंठः अर्थात श्रीकंठ, तेन सह उसके साथ, प्रातः सवेरे, 9 वादने 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छन् उनके घर आया। तत्र कृष्णमूर्तिः, वहाँ कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता च, और उनके माता पिता ने स्वशक्त्याः श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य, वेलकम, स्वागत, अकुर्वन् किया। क्या हुआ? धनी वाला व्यक्ति निर्धन वाले के यहाँ आया। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि, मैं तुम्हारे स्वागत से, सत्कार से खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवल यही मेरा दुख है, यत तव गृहे, कि तव गृहे, तव अर्थात तुम्हारे, युष्मत् शब्द का षष्ठी एक वचन रूप है। तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम, मम मेरे, अस्मत् शब्द षष्ठी एक वचन, मम सत्काराय
भवताम आपको बहु कष्टम जातम, मेरे वेलकम में, मेरे स्वागत में आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं, 8 नौकर हैं। ते च दौ पादौ, वो कौन है? 2 पादौ, मेरे दोनों पैर। 2 हस्तौ, 2 हाथ, हस्तौ, हस्तः हस्तौ, द्विवचन इसलिए 2। 2 नेत्रे, और 2 नेत्र। नेत्र शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए नेत्रम नेत्रे द्विवचन, इसलिए उसका जो संख्यावाची शब्द है वो भी द्विवचन, उसी के अनुसार 2 नेत्रे। 2 श्रोत्रे, और 2 कान। इति प्रतिक्षणं मम सहायकाः, ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः, लेकिन तुम्हारे सेवक सदैव, हमेशा, सर्वत्र, हर जगह, च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने काम के लिए अपने नौकर के अधीन हो। यदा ते अनुपस्थिताः, जब वो अनुपस्थित हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तक तुमको कष्ट होगा, तुम कष्ट का अनुभव करोगे। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, किसी की अपेक्षा नहीं, किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, स्वयं हम सारा कार्य खुद कर ले। स्वावलंबन मतलब स्व अवलंबन, अपना सहारा, खुद बनना, खुद का काम खुद करना, स्वावलंबन। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में सदैव सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठा अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में, मनसि महती प्रसन्नता जाता। महती शब्द विशेषण है, प्रसन्नता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए महती शब्द स्त्रीलिंग विशेषण है, अथवा विशेषण भी विशेष्य की विभक्ति के अनुसार ही प्रयोग होते हैं। महती प्रसन्नता जाता। अधुना अब अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है। 12:30 12:30 बज गए हैं, यह अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। इस प्रकार ये स्वावलंबनम पाठ है बच्चों। यहाँ पर बहुत सारे संस्कृत संख्याओं का प्रयोग हुआ है और इस पाठ में के माध्यम से आपको संख्याएं बताने का प्रयास किया गया। आप इसे पढ़ें, कोई समस्या हो तो हम लोग आपस में बात करते हैं। धन्यवाद बच्चों।